कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए स्टैंड करने के लिए स्पीक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
श्रीमद् भागवतम। दो बातें 7:15 वाली क्लास में बोले, वो दो बातें रिपीट कर। पहला, देखिए जीवन में आपको बहुत बार सरल मार्ग मिलेंगे, इजी वे। कृपया आसान पथ को स्वीकार मत कीजिए। जब तक कोई पथ भगवत धाम को न जा रहा हो, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति न कर रहा हो, तो जो आसान पथ है ना, वो हमारे पतन का कारण है। बहुत लोग इस तरीके से आसान पथ को स्वीकार कर लेंगे और जीवन को बड़ा मुश्किल में बना देंगे। जीवन क्या मुश्किल से है। देखिए, जब मुश्किल परिस्थितियां आए तब भी जीवन के लक्ष्य तो मात्र कृष्णा होने चाहिए। मुश्किल परिस्थिति आ गई, कुछ बदलना चाहिए। कोई आसान परिस्थिति आ गई तब भी नहीं बदलना है। देखिए, परिस्थिति को देख करके हम नहीं बदले। हम तो कृष्णा के लिए कार्य करते हैं, हम तो गुरु के लिए कार्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के ही लिए कार्य करेंगे और निरंतर रूप से करते रहेंगे, है ना। आगे क्या होगा वो जाने। तो आसान पथ नहीं है। लक्ष्य, देखिए लक्ष्य कभी भी आसान पथ नहीं है। हाँ, ये बात होगा कि हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवान हमारे पथ आसान बना देंगे, वो अलग है। परंतु हम अपने लिए एक सरल रास्ता चुन लें, नहीं। हमारे लिए ना तो सरल ना तो मुश्किल रास्ते का कोई मोल। हमारे लिए तो भगवान के कहे गए मार्ग का मोल है, गुरु के कहे गए मार्ग का मोल। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कल गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे है, आज होलिका दहन भी है। बहुत जगह देख रहे हैं तिथि का कुछ गड़बड़ भी कर लिया, ऑल्दो होना नहीं चाहिए, परंतु जो भी चल रहा। तो अगर वो तिथि का गड़बड़ जानते हो तो एक दिन आगे कर दीजिए। परंतु स्थिति तो यही है, आज होलिका दहन, कल होली। दो बातें। पहला, आज कृष्णा प्रहलाद महाराज को बचाते हैं, शुद्ध भक्त को बचाते हैं, और इसका उत्सव सब कोई होली के रूप में मनाते हैं। और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, परंतु एक मेजर पार्ट, एक भक्त को बचाते हैं और कल उत्सव मनता है। कल चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे और सभी को बचा लेंगे। सभी को बद्ध जगत में आने से बचा लेंगे। प्रहलाद महाराज को तो नरसिम्हा देव के रूप में आकर के प्रहलाद महाराज की अंततः रक्षा की है। हर बार भगवान अलग अलग तरीके से रक्षा की है, अंततः तो नरसिम्हा देव के रूप में। परंतु यहाँ पे तो एक भक्त की रक्षा हुई,
एक शुद्ध भक्ति। परंतु चैतन्य महाप्रभु अवतार में तो आकर के कृष्णा ने अहेतु की कृपा सभी पे बरसाई और सबसे ज्यादा उन पे जो लीस्ट क्वालिफाइड, जो सबसे कम क्वालिफाइड, उन पे सबसे ज्यादा कृपा। कृपा सभी पे बराबर, परंतु सबसे ज्यादा कृपा सपोज कीजिए, ये वैसा ही है कि एक क्लास है, एक स्कूल है, कभी कभी टीचर होती है ना, क्या सबसे क्वेश्चन पूछा, 5 लोगों ने एकदम बहुत अच्छा वाला आंसर दिया, टीचर जो सोच रही थी उससे भी अच्छा आंसर देती है, 5 लोगों ने, क्लास में 60 बच्चे, 5 लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। टीचर प्रसन्न होकर के बोले, मैं सभी को 100 में से 100 देता हूं। आंसर शीट आया, सभी के 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100, 60 के 100 में 100 आए, तो सभी के 100 में 100, परंतु सबसे ज्यादा कृपा किससे हुई है? सबसे ज्यादा कृपा किससे हुई? सबसे ज्यादा कृपा किससे हुई है? जो फेल होने वाले थे, पूरा कुछ नहीं पढ़ा था, उनके 100 में 100 आ गए, पिताजी को जाकर दिखाया, देखिए 100 में 100 आए हैं मेरे। आप समझिए, चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से, जो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए भी एक बड़ा सरल सा मार्ग, हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, अपराध मुक्त, अपराध रहित हरे कृष्णा महामंत्र जपिए और चलिए आ जाइए मेरे धाम, आ जाइए। कृष्णा इतना सरलता से अपने धाम ले जाए, है ना? तो पहले एक काम करते हैं, पहले रिक्वेस्ट अपील कर देते हैं। कुछ लोग क्लास में भी ज्वाइन किए, मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्रुप पे भी मैसेज कर दीजिए। रिक्वेस्ट अपील ये है कि जो भी जितना भी राउंड चैंट करते हो, कोई भी कितना भी राउंड चैंट करते हो, आप कृपया कल करके कल के दिन के लिए दोहरे राउंड चैंट कीजिएगा ही कीजिएगा, मिनिमम डबल तो चैंट कीजिएगा ही कीजिएगा, उससे ज्यादा जितना चैंट करना चाहें बिल्कुल करें। देखिए होता कैसा है, जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोअर करता है। अब लीडर अच्छा नहीं होता तो फॉलोअर भी बोलता है कि हम भी अच्छा काम नहीं करेंगे, हैं? लीडर ही अच्छा नहीं कर रहा तो लीडर को अच्छा होना पड़ता है। देखिए आप लोग जानते हैं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही है, परंतु अगर श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्णा चाहे, अगर आप लोग कृपा कर दें, अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद पहले कृपा कर दें, है ना, उसके बाद आप लोग कृपा कर दें, तो कल 108 राउंड चैंट करेंगे, मैं 108 राउंड चैंट करूंगा। कब? मूनलाइट से पहले तक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे 108 राउंड चैंट करने का, ठीक है? देखिए अब मैं 108 कर रहा हूँ, अब तो कर सकते हैं ना, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, है? मतलब प्रभु जी देखिए होली का त्योहार है, उस दिन भी आप कर दिए हैं, हम रंग खेलने जाते हैं, रंग में भी भंग हो गया, है ना? तो देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैतन्य महाप्रभु ही है, हमारे लिए सबसे ज्यादा हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा का ही महत्व है, अगर हम भक्ति करना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसे भी कल जान रहे थे कि हम लोगों को सुबह के टाइम
ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। परंतु फिर भी जब ये बता रहा हूँ तो मैं ये भी बता दूं, मेरा प्रयास रहेगा कि कल सुबह मंदिर भी जाऊँ, और मंदिर जाऊँ तो कल ही जाऊंगा, और फिर रंग तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। जैसा भी रंग हो, जो भी हो, कोशिश करूंगा चैंट करते हुए जाऊं, चैंट करते हुए आऊं, मंदिर में भी चैंट करते रहूं। 108 साउंड का मतलब होता है, अगर 7.5 मिनट के हिसाब से जोड़ा जाए तो 13.5 घंटे। 15 मिनट की आरती सुबह भी होगी, और 45 मिनट का चैतन्य चेतामृत का क्लास भी होगा। ये सभी मून राइज से पहले होगा। कोशिश करूंगा ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले, कोशिश करेंगे। मेरी तबीयत है गड़बड़, परंतु कोशिश करेंगे ब्रह्म मुहूर्त से पहले शुरुआत करें। और अगर कृपा हुई, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, इतना आसान है नहीं। 14.5 घंटे, अब आप काउंट कर लीजिए कितने घंटे होते हैं, है ना। तो मेरे पास कुछ समय बच तो रहा नहीं, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से 108 काउंट स्टैंड करने का जो प्रयास वो होए। थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, परंतु मैं प्रयास करूंगा। और इसीलिए जब मैं कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी करें, ठीक है। देखिए, मेरे और मेरे शब्दों में कोई फर्क नहीं है। कृपया शब्दों का पालन करने का प्रयास कीजिए। आप मुझे और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इन्हीं को लगे कि प्रभु जी थोड़ा और करके बताइए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। और आज सही में स्पीड बहुत ज्यादा चल रहा है। देखिए, ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा, है ना। आई डोंट नो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बिकॉज समझने का कोशिश। 13.5 घंटा और एक 14.5 घंटा हो। अगर कोई 4 बजे भी शुरुआत करे हैं, तो शाम के 6 बजे तक 14 घंटे। सुबह 4 बजे से शाम के 6 बजे तक 14 घंटे, ठीक है। फिर उसमें नहाना भी तो है ही, और भी जो भी, और कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के ये भी थोड़ा सा करेंगे, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बस अब फिर मेरा रिक्वेस्ट मान, जब इतना कुछ कर रहा हूँ, है ना, इतना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, अब रिक्वेस्ट मान। बाकी कृष्णा जाने, श्रीमती राधा रानी महारानी जाने उनको कैसे कराना है कैसे नहीं कराना है, देखते हैं क्या होता है। पर मेरा रिक्वेस्ट मान, और किसी को ऐसा लगने लगे कि प्रभु जी थोड़ा कम कर रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा कीजिए, कुछ और ज्यादा कीजिए, प्लीज फील फ्री, बता दिया कीजिए। परंतु कोई भी रुकावट आपको भक्ति करने से या श्रद्धावान होने से रोके तो बता दीजिए, ये मुझे रोक रहा है, ये रहा वो कारण, इसके कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, ये कर पा रही, ठीक है। आप ये कर दीजिएगा तो मैं और भक्ति करना या करने के प्रयास करूंगा। कल मून राइज तक फास्ट करना, ठीक है। हाँ, अब आई नो बहुत लोग चाह के भी नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रयास की, कोशिश की, ठीक है। मून राइज, चंद्र चंद्रोदय कल। कुछ लोगों का ये भी जिज्ञासा हो सकता है, प्रभु जी कल तो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण यहाँ पे नहीं, ठीक है। और चंद्र ग्रहण मान भी लें तो अच्छा, और ज्यादा छांटेंगे, और ज्यादा छांटेंगे।
आई होप मैंने सभी की जिज्ञासाओं का उत्तर किया, और किन्हीं को कुछ रह गया, पूछना रह गया, कुछ बताना रह गया, प्लीज पूछ लीजिए। कल बहुत ऑस्पिशियस दिन, बहुत ही शुभ दिन, कृपया अधिक से अधिक चैंट कीजिए। यस, ओके। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वेट करते हैं, नहीं तो फिर अब श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू। कुछ पूछना है? मैं बस 1 मिनट और दे रहा हूँ। 9:26 क्लिक होगा एंड वी वुड स्टार्ट। हरे कृष्ण। कुछ भी पूछना हो, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं, जनरली क्लास के बाद ही बोलते हैं परंतु। प्रभु जी हरे कृष्णा, लास्ट टाइम यू अरेंज द चैंटिंग सेशन ऑन मून नेकलेस, कैन वी डू दिस टाइम? मून नेकलेस यहाँ पे होगा तो करेंगे। यहाँ पे है क्या? अगर होगा तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कल है, इंडिया में है, इंडिया में दिखेगा, इंडिया में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा तो बिल्कुल करेंगे। आप पहले से बता दिया कीजिए मेरे को, मैं नहीं देखता, मेरे को आइडिया भी नहीं रहता। कोई कोई मेरे को बताते हैं कि आज है तो मेरे को पता चलता है, नहीं तो मेरे को नहीं पता चलता। ठीक है, तो अगर बाई एनी चांस पता चल जाए कि 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप प्लीज बता दिए। ठीक है, आप लोगों को मालूम रहता है, बहुत लोगों को बहुत मालूम रहता है। लेट ज्वाइन किया तो लेट ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, इंडिया में नहीं दिख रहा ना, फिर नहीं कर। ठीक है, ओके। मैंने बस इतना बोला कि कल आप लोग सबको ही ज्यादा से ज्यादा राउंड चैंट कीजिए। ठीक है, कल फास्टिंग भी करने का पूर्ण प्रयास करना है। चंद्र उदय तक फास्टिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एकादशी का प्रसाद पाएंगे। ये मिस हो गया, एकादशी का प्रसाद पाएंगे उसके बाद। और जब मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा राउंड चैंट कीजिए तो बहुत लोगों को लगेगा कि प्रभु जी देखिए आप ऐसे बोल देते हैं, इसीलिए जैसा लीडर करता है वैसे फॉलोअर करते हैं। तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि कल 108 राउंड चैंट करूँ, 108 राउंड। और मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि फास्ट फास्ट नहीं किया जाए। फास्ट फास्ट मतलब जब राउंड चैंट करते हैं ना, फिर से वही सरल रास्ता, एक बहुत सरल रास्ता होता है। 108 राउंड करना है, चलिए करते हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सरल रास्ता। मेरा प्रयास रहता है कि आवाज क्लियर आए। फास्ट भी कर रहा है तो आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर। अब अनकॉन्शियसली हो जाए तो अलग बात, परंतु जानते भर में ऐसे ही रहना है कि क्लियर आवाज से क्लियर टाइम से। तो मैं रफ एस्टिमेट के लिए बता रहा हूँ कि अगर 7.5 मिनट एक राउंड में लगता हो तो 13.5 घंटे, 13.5 घंटे कल चैंटिंग करनी। और उसमें प्रयास है कि मूनराइज से पहले। एक्चुअली में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं ना, तो सब कोई चैंट करते रहते हैं, बहुत इनऑस्पिशियस टाइम है। परंतु जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं सब कुछ ऑस्पिशियस है, सब कुछ ऑस्पिशियस है। ये एक्चुअली में हमारे भक्ति के लिए कि अगर कितना भी इनऑस्पिशियस चलता रहे, कितना भी प्रतिकूल चलता रहे, कितना भी बुरा चलते रहे, और हम नाम जब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो सब अच्छा हो जाए, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा राउंड चैंट कीजिए। देखिए प्लीज समझिए, मेरी हेल्थ की स्थिति ठीक नहीं है, कोई अच्छा भी स्थिति नहीं, तो आसान मेरे लिए शायद ना हो, परंतु मैं टफ रोड पे चलने के लिए तैयार, मुश्किल रास्ते चलने के लिए तैयार।
परंतु प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। मैं बस यही तो रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भक्ति करें, आप कृष्णा का कार्य करें, है ना? आप कृष्णा का नाम प्रचार करें, यही तो मैं चाहता हूँ। इसी के लिए रिक्वेस्ट करें, यही मान लीजिए, यही से मैं खुशी मिल जाएगी और कुछ चाहिए। ठीक है, कृष्णा कभी भी ना तो हमारे डिसीजन से खुश होंगे, ना हमारे कृत्यों से खुश होंगे। लोग सोचेंगे हमने ऐसा डिसीजन ले लिया कृष्णा से। कृष्णा तो हमारे हृदय से खुश। हम जब डिसीजन लेते हुए जो हमारा हृदय होता है ना, कृष्णा वो चेक करता है। हम जो कार्य करते रहते हैं, कृष्णा की सेवा करके खुश हो जाएंगे। हम बोलते हैं ना, हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों को कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। अरे कृष्णा सेवा से ही प्रसन्न नहीं होंगे, बहुत सारे सेवक है उनके पास। आप हैं कौन और कितना परफेक्टली आप सेवा कर पाएंगे? आपकी सेवा करने से क्या हो जाएगा? भगवान की आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, उसके पीछे जो हृदय है उससे प्रसन्न है ना। भगवान हृदय से प्रसन्न है। इसीलिए सबको आप सभी दृढ़ता से कल नाम जप करें। अगर मुश्किल भी लगे तो बता दें, पूछें, है ना, जानिए, परंतु प्रयास की अधिक से अधिक फल पाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं ग्रुप पे मैसेज करूं या नहीं भी करूं, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि बताऊंगा तो आप लोग मोटिवेट होंगे, और दूसरी तरफ लगता है नहीं बताना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन। अब क्या है, भगवान आपकी कृपा कर देना, कितनी क्या अपना महिमा क्यों करें? दोनों बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग, परंतु दोनों में अगर जीतना है, दोनों में जीतना है, तो उसी को जीतना है कि आप भक्ति करें। उसके लिए ग्लोरिफिकेशन भी होने लग जाए, कुछ भी होने लग जाए, कोई फर्क नहीं। तो कृपया करके नाम लें। इसके लिए अगर मेरे को कष्ट भी सहना पड़े तो ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। किसी को अगर कुछ बात नहीं समझ में आई हो, कुछ पूछना रह गया, प्लीज पूछ लीजिएगा क्लास के एंड में। मैंने 13.5 घंटे 13.5 घंटे तो ये होगा, और 1 घंटे क्लास का भी होगा, 14.5 घंटे का कैलकुलेशन भी समझा दिया। अगर सुबह 4 बजे भी उठते हैं, 4 बजे मतलब उठते मतलब स्टार्ट, तो 14 घंटे शाम के 6 बजे कंटिन्यूस, और 6 बज के कुछ मिनट से चंद्र से 26 जी। अभी से मेरे को देखने का कुछ हृदय है, कोशिश करना उससे पहले कंप्लीट, बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम, जिनकी को रीड करना है अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। ओके, शिक्षा माता जी, हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा। देखिए, हमारे पास एक्चुअली में कोई विकल्प है भी नहीं। बुद्धिमान जो होते हैं वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, मूर्ख जो होते हैं उसे स्वीकार नहीं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कृष्णा या तो हम पे कृपा कर रहे हैं, या तो हम पे कृपा कर रहे हैं। या तो एक तरीके से कृपा हो रही है या दूसरे तरीके से कृपा हो रही है। या तो कृष्णा से संग मिल जाएगा, नहीं तो कृष्णा से विच्छो मिलेगा। विच्छो में प्रेम और जागृत होगा। प्रेम और जागृत करने से हम कृष्णा का और चिंतन करेंगे, कृष्णा का और चिंतन करेंगे। कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। कृष्णा हमें बुलाएंगे ही बुलाएंगे। फिर जो विच्छो है उसी से प्रेम जागृत हो जाएगा। तो कृष्णा हमारा अच्छा करेंगे या अच्छा करेंगे। एक भक्त इस बात से आश्वस्त रहे, हाँ, कृष्णा मेरा बुरा नहीं करता, श्रीमती राधा रानी महारानी मेरा बुरा नहीं करता। कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर से उधर हो, ये हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब इस तरीके का हृदय रहे तो भौतिक जगत के अच्छे और बुरे में वो संतुष्ट है। अद्वैताचार्य के बारे में भी आ रहा था, चैतन्य चैतन्य अद्वैताचार्य के बारे में बताया जा रहा था। वो देख रहे थे लोग भौतिक खुश, भौतिक सुख या भौतिक दुख में अत्यधिक लुप्त है, डूबे हुए हैं, रमे हुए हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु कृपा कीजिए ताकि सब कोई भगवत धाम जाए, ताकि सब कोई भगवान का नाम ले। हैं? अद्वैताचार्य ने कृष्णा को रिक्वेस्ट किया, कृष्णा ने बोला अच्छा ऐसा करना है, चलिए आते आते। कृष्णा चैतन्य महाप्रभु अवतार में आ गए। कल वही चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस गौर से ओके। असली हरे कृष्णा गुरुजी। अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है, उसके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, प्लीज समझिए, कली काल में जिस प्रकार से पतन बढ़ते जा रहा है, उस प्रकार से विधि विधानों का अलग अलग तरीके से रूपांतर हो रहा है, और सभी का महत्व कम होते जा रहा है। पहले गुरु के शब्द होते थे तो शिष्य के लिए वो अकाट्य थे। किसी को गुरु जान लिया तो हमारे लिए जीवन और मरण छोटी बात होती, उससे भी ऊपर गुरु की बात होती।
आजकल क्या हो गया है, लोग अपनी अपने तरीके से कुछ भी कार्य करना चाहते हैं। वहां पे नारद मुनि दीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ध्रुव महाराज को शिष्य रूप में स्वीकारने की बात है। देखिए, ध्रुव महाराज को शिष्य रूप में स्वीकार तो ले, परंतु ऐसा ना हो, हम तो गए थे ध्रुव महाराज को स्वीकारने और पता चला ये ध्रुव महाराज अभी तो भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट आया तो भाग। तो दृढ़ संकल्प निष्ठा देखनी होती कि क्या दृढ़ संकल्पित हैं, क्या उनकी निष्ठा है। कष्ट आने पे वो बदल तो नहीं जाएंगे। मैं देखना है ना? तो अगर शुद्ध रूप से ना देखें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि गुरु टेस्ट ले। नहीं नहीं नहीं, गुरु कोई टेस्ट नहीं ले। लोग देखने वाले तो यही बोलेंगे ना, गुरु शिष्य का टेस्ट ले। हैं? एक्चुअली में ये बात ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। गुरु तो बस यही जांच रहे हैं, यही देख रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि जो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे कृष्णा चाहिए, वो सच में चाहिए क्या? जो वो बोल रहा है कि मेरा लक्ष्य भगवान है, वो सच में है क्या? ये वैसा ही है कि आपको कोई बीमारी हुई है, आप किसी डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सोचे कि चलिए इनको दवाई दे देते हैं, परंतु डॉक्टर को मालूम है कि दवाई देंगे ना, अगर 7 दिन खा करके छोड़ दिया, 10 दिन खा करके छोड़ दिया, 15 दिन खा करके छोड़ दिया, तो इसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या करते हैं, वो जांचना चाहते हैं। क्या तुम मेरे पास आए तो हो, दवाई तो लेने आए हो, पर मैं तुमको दवाई 4 महीने की दे रहा हूँ, क्या तुम संकल्पित होकर के 4 महीने के लिए दवाई खाओगे? खाओगे तब दूंगा, बीमारी से निवारण हो जाएगा। लोग क्या करना चाहते हैं, लोग आजकल वो पेन किलर वाला जमाना है ना, लोग चाहते हैं कि जल्दी से कोई दवाई मिले, पेन खत्म हो, हम अपना लग जाए। गुरु इस प्रकार का कार्य नहीं कर, गुरु का कार्य ये नहीं कि आपको आपके कष्ट से मुक्त करा दे, पेन से मुक्त करा दे, पेन किलर दे, नहीं। गुरु का कार्य है कि पूरा बीमारी जड़ से निकाल दे। आज जिस कारण से आप रो रहे थे, वो कभी कष्ट आए ही नहीं। जन्म जन्मांतर के संघर्ष समाप्त। गुरु का कार्य ये, वही नारद मुनि ये नहीं कर रहे, उनको टेस्ट लेना है ना। नारद मुनि बस यही देखना चाहते, जो बोल रहे हैं ध्रुव महाराज सच में वही बोल रहे हैं, वही चाहते हैं। बोलने के लिए तो मुझसे बोल देते हैं लोग, परंतु सच में वही चाह रहे हैं। और एक्चुअली में नारद मुनि पहले से ही जानते हैं, ध्रुव महाराज से पहले से ही जानते हैं, वो तो इस तरीके का कार्य खिलाफ करते हैं। ओके, अश्लेषा माता जी, अश्लेषा माता जी वेट करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने अभी किया read। हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी नहीं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला इसमें सफलता नारद मुनि ने आगे बताया। हाँ हाँ प्रभु जी, थोड़ा ऊपर हो गया था इसको। हरे कृष्णा। नारद मुनि ने आगे बताया, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कल्मश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए प्रभु जी नेक्स्ट। हाँ जी जी प्रभु जी। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा। उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। तात्पर्य, सामान्यतः भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के अधिकृत निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। तब वह तब वह गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है। तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रौढ़ होता जाता है, गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और संन्यास ग्रहण करके अपने को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बालपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद उठाने के लिए है और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए, भक्ति या योग साधना की जा सकती है। किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर हैं। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे बहुत सारी बातें। पहला, यहाँ पे फिर से लिखा गया है क्या नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। देखिए फिर से आप समझिए, परीक्षा हो रही है, कोई दो रहा नहीं, परंतु किस चीज की परीक्षा हो रही है? ध्रुव महाराज के संकल्प की परीक्षा हो रही है। ध्रुव महाराज की परीक्षा हो रही है क्या? हम बोलने के लिए तो वही बोलेंगे ना, किसी को बोलने के लिए तो यही बोलेंगे है? इस तरीके से थोड़ी ना बोलेंगे ध्रुव महाराज के भौतिकता के स्तर की परीक्षा हो रही है, ऐसे क्यों ना बोलेंगे? बोलने के लिए तो यही बोलेंगे, हम ध्रुव महाराज की परीक्षा हो रही है। तो उनके उस संकल्प की परीक्षा हो रही है, जिस संकल्प से वो बोले कि वन में जा रहा हूं कृष्णा को ढूंढने, कृष्णा को मैं रिक्वेस्ट कर, माँ ने यही बोला, कृष्णा ही तुम्हारा न्याय कर, नारायण ही तुम्हारा न्याय कर। तो इस संकल्प की परीक्षा हो, और ये होनी भी चाहिए। नहीं तो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं। पिछले भी श्लोक में हम लोग देखे थे कि छोटा बालक था, ध्रुव महाराज छोटा बालक के रूप में देखे जा रहे, तो छोटे बालक तो ऐसे ही जल्दी से दुखी हो जाते हैं, है ना, परंतु सरलता से मान भी जाते। हो सकता है दुखी होगा, यहाँ तक आ गया, पर भक्ति कर पाना इतना सरल तो है नहीं। हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास कर, नारद मुनि को तो ये सिद्धांत सिद्ध करके दिखाना था। देखिए ध्रुव महाराज तो ऐसे ही, ये नहीं है कि ध्रुव महाराज आसानी से
एक रास्ते पे चले, भगवान मिल गए। ऐसी स्थिति नहीं, दृढ़ संकल्पित थे। अब नारद मुनि उन्हें ज्ञान दे देंगे। लोग पूछेंगे कि ध्रुव महाराज पे कृपा क्यों हुई, बाकियों पे कृपा क्यों नहीं होती? तो ध्रुव महाराज से इसलिए कृपा हुई है क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित थे। भगवत गीता में भी कृष्णा बताते हैं कि अर्जुन को ज्ञान क्यों बताया, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, प्रिय हो, तुम समझ सकते हो, इसलिए वो ज्ञान बताया। सभी को नहीं बताएंगे, सब कोई को नहीं बताएंगे। जो क्वालिफाइड हो, जो डिजर्व करता है, उसे ही बताएंगे। सब कोई को बता करके क्या करें? हर किसी को ज्ञान दे दें तो वो गलत होगा, फिर ज्ञान का मोल नहीं होता। चलिए प्लीज बुरा मत मानिए, लास्ट लाइन ही पढ़, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, हृदय पे कोई बुरा नहीं। दो बातें, आजकल का स्थिति मालूम है कैसे? आजकल का स्थिति है कि कोई आए, कोई शिष्य आए, अब देखिए आगे बात और कुछ है, परंतु पहले मान लेते हैं कि शिष्य आए, बात तो कुछ और। आजकल की स्थिति है, कोई शिष्य आए, तो गुरु को मात्र आने से वो भगवत ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में लिखा हुआ, गुरु के पास जाकर के उनकी विनीत सेवा करो, जिज्ञासा करो, विनीत भाव से जिज्ञासा करो। आत्मसिद्ध है गुरु, आत्मसिद्ध है, तो गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे। गुरु कब ज्ञान प्रदान करेंगे? जब उनकी इच्छा होगी। गुरु कब शिष्य स्वीकार करेंगे? जब उनकी इच्छा होगी, जब वो शिष्य में दृढ़ संकल्प देख लेंगे। तो ये जो लोग पूछेंगे, लोग सोचेंगे कि ध्रुव महाराज की क्यों कृपा हो गई, उसका जवाब है नारद मुनि ने चेक किया। और लोगों को चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं, उनको पता है। जिनको ये पता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है, उनको चेक करने का जरूरत है कि इनमें दृढ़ संकल्प है कि नहीं है, उनको पहले से, परंतु वो चेक करके दिखा है। परंतु ये सारा ज्ञान गंभीर व्यक्ति को देना। आजकल क्या होता है, अनक्वालिफाइड को देते हैं, और होता कैसा है कि दो तरह का एनोमली होता है। फिर से बोल रहे हैं, बुरा मत मानिए, अगर बुरा लगे, दुख लगे, गड़बड़ लगे, कष्ट लगे, आपको बुरा लगे, प्लीज बोल दीजिएगा, सामने बोलिए। दुखी दुखी करने के लिए नहीं है, हमको आपकी भौतिकता पे सोच करना। आप में भी अगर भौतिकता पे सोच करना है, बिल्कुल करना। होता कैसा है, आजकल बड़ा सरल सा बन गया विधि। पहले तो गुरु ही जाते हैं शिष्य के पास, गुरु ही सब जगह नाम प्रचार के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्वालिफाइड है ही नहीं। अब अनक्वालिफाइड के पास चैतन्य महाप्रभु वाले रहते, अनक्वालिफाइड के पास चले जाओ, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को सभी के पास भेज दो। कोई क्वालिफाइड नहीं है, जगह ही मदाई है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेज दिए, जाओ सभी को हरि नाम दो, हरि नाम दे दिए। अब क्या होता है, जब हरि नाम दे देते हैं, पहले तो क्वालिफाइड ही नहीं था। अब दो स्थिति होती है, तो स्वीकार लेता है या अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार कर दिया तो पहले ही खत्म। दूसरी बार स्वीकार कर लिया, फिर क्या, गुरु का कार्य है कि चैस्टाइज, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी चैस्टाइज करना। तो गुरु चैस्टाइज करेंगे।
अब चैस्टाइज करने पे क्या होता है, जैसे ही चैस्टाइज किया, जैसे ही गलती निकाला, त्रुटि निकाला, आप समझिए गुरु का हृदय इस प्रकार का नहीं होता, त्रुटि निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, उनका हृदय इस प्रकार का नहीं होता। जो गुरु होंगे वो ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती निकाल करके अच्छा लगता है ये किसी को? नहीं अच्छा लगता, परंतु गुरु का हृदय इस प्रकार का कार्य। अब जैसे ही चैस्टाइज किया, दूसरे लोग सोचते हैं अरे मेरे को डांट पड़ी, एक काम करता हूँ, अब मैं नया तरीका सीखूं। दूसरा गुरु, दूसरी विद्या, दूसरा लक्ष्य। बहुत बार सेम लक्ष्य के लिए दूसरा गुरु। अब क्या होता है कि इस प्रकार से अगर चलेंगे तो हम अपने मार्ग को ही अवरोधक बना। देखिए दो अलग अलग बातें। एक तो हमको अगर लक्ष्य पता नहीं है तो हमको मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु आ गए। एक लक्ष्य पता है, उसको भी बताने के लिए गुरु आ गए। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो हो रहा है, ध्रुव महाराज को लक्ष्य पता है, क्या? कृष्ण। लक्ष्य पता है, कृष्णा तक जाना है, और कृष्णा हमको इस फल, इस कष्ट का अंत दे देंगे। लक्ष्य पता है, परंतु शुद्ध रूप से वो भी नहीं। ध्रुव महाराज ऐसा, देखिए ध्रुव महाराज पहले से ही नृत्य सिद्ध है, परंतु इस प्रकार से एक्टिंग कर रहे हैं। क्या कि हमको पता है कि हमको कृष्णा तक जाना है, कृष्णा हमारे कष्टों का अंत कर देंगे, परंतु नहीं। लक्ष्य पता है क्या? कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करना है, लक्ष्य पता है। कृष्णा की सेवा करनी है, लक्ष्य पता है। पता है, अंत तो गत्वा तो वही करना है ना। लक्ष्य पता है क्या? नहीं। दूसरा स्थिति जहां से लक्ष्य पता नहीं है, दूसरा स्थिति है तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, हरि नाम प्रचार। क्या लक्ष्य पता है लोगों को? नहीं पता है। रास्ता पता है? नहीं पता है। अब रास्ता भी नहीं पता, लक्ष्य भी नहीं पता, कोई आ रहा है आपको रास्ता ही बता दे रहा है, लक्ष्य भी बता दे रहा है, ऊपर से आप क्या करते हैं? हम दूसरे रास्ते चलेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। कैसे कर, कैसे कर? हमको ऐसा लगता है, मूर्खता में हम सोचते हैं हम इस मार्ग से चल लेंगे, उस मार्ग से। फिर तो वही बात जो स्टार्टिंग में, लोग सरल सरल मार्ग निकालते हैं। हमको नहीं चाहिए सरल मार्ग। एक मार्ग जो हमें कृष्णा तक ले जा रहा है, हमको बहुत है ना, हमको वही मार्ग पे चलेंगे। जो कृष्णा रास्ता हमको दिखाया, हम वही मार्ग पे चलेंगे, वही मार्ग पे चलेंगे। हमको नवीन मार्ग नहीं चाहिए। हमको भिन्न भिन्न लक्ष्य लगा करके नहीं चलना, हमको उसी लक्ष्य पे दृढ़ संकल्पित होकर के हम उस लक्ष्य पे चलेंगे, सफलता को मिल जाएगी, है ना। अब देखिए हुआ कैसा, ध्रुव महाराज का हृदय इस प्रकार का हुआ कि हमको कृष्णा तक जाना है। अब देखिए उनका लक्ष्य तो सही नहीं था, परंतु फिर भी कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा गुरु प्रदान कर दिए, नारद मुनि प्रदान कर दिए ना। नारद मुनि हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, डेफिनेटली वो चेक करेंगे सच में आपको भगवान की। देखिए डॉक्टर के पास जाइएगा तो पूछेंगे ना क्या चीज का बीमारी का इलाज है। बोले दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। किस चीज का दर्द हो रहा है? कौन सी बीमारी का इलाज? दर्द हो रहा है का इलाज नहीं हो। कौन सी बीमारी? सिर का दर्द है, हाथ का दर्द है, पीठ का दर्द है, हड्डी का दर्द है, मसल का दर्द है, जानना तो होगा। दर्द का इलाज। तो स्थिति ऐसी है कि ध्रुव महाराज एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़े, ऑल्दो वो लक्ष्य
पूर्ण नहीं था। ये इनफैक्ट भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में बहुत बार बताई गई। अगर कोई देखिए कृष्णा के पास जाए तो फलप्रद हमको नहीं मांगना, फलप्रद नहीं मांगने चाहिए, हमको फल नहीं मांगने चाहिए। परंतु अगर फलप्रद मांगने की कामना हो जाए, इच्छा हो जाए, तो भी हमको कृष्णा के पास जाना चाहिए। तो स्थिति ऐसी है कि लक्ष्य सही नहीं बना करके भी उस रास्ते चले, सफल हो। परंतु ये कब होगा? ये तब होगा जब हम उस मार्ग पे चलते हैं, जिस मार्ग पे कृष्ण हमको लेकर के चलते। हम नए नए अपने लिए मार्ग ना बने। फिर से एक और बात बता, जब हम भक्ति करें तो हमको अपने हृदय से भक्ति करनी होती है, बुद्धि से। अगर हम बुद्धि का प्रयोग करके सफल होना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से असफल होंगे। कल की लिए डिवोटी का मैसेज आया और आप सभी के लिए बहुत मैसेज, उनके मैसेज का कुछ पार्ट, बस थोड़ा सा 4-5 शब्द आपको बस बता। गुरुजी आप तो स्थिति जानते हैं, मैंने उनको कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, इस विषय में कुछ नहीं बोला। गुरुजी आप तो स्थिति जानते हैं, कृपया मुझे उस जानवर या जीव की तरह, जैसे जिसको चेन में बांध करके संचालित किया जाता है ना, अच्छे से मार्ग प्रशस्त किया, मैं क्या नाम लूं, क्या बताऊं, बोले कि उस तरीके से मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, आप जो बोलिएगा मेरे को उसी प्रकार से चलना है, तभी मैं सही रास्ते। आप समझिए, उनका हृदय बिल्कुल सही है, परंतु उस मार्ग पे चलना रहे, दृढ़ संकल्पित होकर के चलना रहे। गुरु आपको कोई निम्न प्राणी बनाने के लिए नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए, गुरु शिष्य को हमेशा अपने से ऊंचा स्थान पे रखना है। कभी उतना कष्ट नहीं देना चाहता जितना वो झेला, कोई भी गुरु नहीं देना चाहता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने कितना कष्ट दिया, हम लोगों को दिया क्या? जब हम गुरु के पोजीशन को अस्वीकार कर देते हैं ना, तो ये सारी चीज को अस्वीकार कर देते, कृपा को अस्वीकार कर देते, तो ये सब मत। ध्रुव महाराज जी बीच रास्ते बोल सकते थे, हमने तो इतना नारायण जी का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया, हमारे तो कृष्णा नहीं है, हमारे लिए तो कृष्णा नहीं है। नारद मुनि ने जरूर गड़बड़ बोली, हम तो सांस लेना भी छोड़ने वाले, हम क्या करें? बोला कि दृढ़ संकल्पित कृष्णा मिल गया। इसी दृढ़ संकल्प के साथ कल हरे कृष्णा महामंत्र जपना, ठीक है? कल सभी को हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, कम से कम डबल, कम से कम बोल रहे हैं, तो ग्रुप में ही बताइएगा, जरूर डबल जपिएगा। कोशिश कीजिए सुबह के टाइम थोड़ा कम इधर उधर निकलने का, और शाम के टाइम आफ्टर मूनराइज प्रसादम खाइए और निकलिए और आनंद कीजिए, है ना? खुशी या त्योहार पूर्ण रूप से चंद्र उदय के बाद, है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो सकते अपना आइए। हरे कृष्ण, खुशी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय प्रभुपाद की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे प्रभु हरे जी राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट, जो भी 16 राउंड से ज्यादा रेगुलरली 8 महीने से जप रहे हैं, 8 महीने से जप रहे हैं, 16 राउंड से ज्यादा, आई नो आप लोगों ने बहुत बार मैसेज किया होगा, एक और बार फिर से मैसेज कर दीजिए, बस इतना मैसेज कर दीजिए 16 राउंड, बस इतना मैसेज कर दीजिए, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए बस, ठीक है। 16 राउंड जरूर कर दीजिए, ठीक है। बस 16 राउंड जपते रहे हैं, बस मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिए, ठीक है। या फिर 16 से ज्यादा जितना भी, अगर रेगुलरली 16 से ज्यादा जप रहे हैं तो कृपया मेरे को मैसेज कर दीजिए, याद से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ओके, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है प्लीज, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कोई जिज्ञासा प्लीज, 16 राउंड से ज्यादा जब रहोगे तो प्लीज मैसेज कीजिए। ओके, यस। कोई जिज्ञासा है? हम्म, हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा किसी की भी नहीं? कोई जिज्ञासा नहीं है? कीर्तन सुना है? होली का दहन सब जगह हो रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, रिपोर्टिंग कीजिए। हरे कृष्णा। यस, सब जगह होली का दहन हो जाए। यस, हरे कृष्ण। चलिए फिर कीर्तन सुने। अभी नहीं, 11 PM पे है। अच्छा, ओके, ओके, यस। किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, कल सबको डबल राउंड जपेंगे। ग्रुप पे लिखिएगा, जो जो जितना जितना राउंड जप रहे हैं या जपने का प्रयास करेंगे, हैं, लिखिए। अरे देखिए क्या है, समझिए बात को। आपके अगर प्रोत्साहन से बाकी लोग उत्साहित हुए तो क्यों नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, हैं? बोलिए कि मैं इतना राउंड जपता था, इतना राउंड जपने का प्रयास करूंगी करूंगी, क्यों नहीं बोलना चाहिए, हैं? क्यों नहीं कीजिए सब, हैं? ज्यादा से ज्यादा राउंड चलता है सब कुछ, हैं? सब कुछ। यस, हरे कृष्णा गुरु जी कल फास्टिंग को कैसे मैनेज करें? कल यदि फास्टिंग करी तो बहुत डांट पड़ेगी, कैसे मैनेज करूं? बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, डांट पाइए। कल डांट पाइए, मेरे को मैसेज कर दीजिए। आई नो गिनी गिनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आई नो बोलेंगे कि सुबह आज होली का त्योहार है, बोल दीजिए मेरा पेट खराब है, अभी कुछ नहीं बोलिए, कल बोल दीजिए पेट खराब, अभी सुबह तला भुना,
शाम को थोड़ा मुश्किल, परंतु कुछ करना, कोशिश कोशिश। ऐसे भी कल सुबह है ना, उसको मत भूलिए, होलिका दहन है, आज रात को उत्सव मनाइए, अभी उत्सव मनाइए। होलिका दहन हो गया ना, 11 बजे हो गया, 12 बजे उत्सव मनाइए, 1 बजे उत्सव मनाइए, आज रात को मनाइए, मनना चाहिए। फिल्म में उत्सव आज रात को होना चाहिए, है ना। पर कल सुबह उत्सव मनाइएगा, कल सुबह उत्सव मना लीजिए, परंतु दूसरे साइड से हम तो सबसे पहले अगर हम भक्ति में सांस लेने का प्रयास भी कर रहे हैं तो किसके कारण है? किसके कारण है? अगर हम हैं यहाँ पे तो किसके कारण? कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के कारण, चैतन्य महाप्रभु के कारण, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कारण, है ना। तो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भक्ति, भक्ति मार्ग है, हमारे लिए कोई नहीं है। तो सेलिब्रेशन उस हिसाब से तो नहीं होना। सच्ची माता को तो दर्द हो रहा हो, है ना, उस समय सेलिब्रेशन, उस समय पीड़ा। ठीक है, कोशिश कीजिए सेलिब्रेशन अवॉइड। आई नो थोड़ा सा चैलेंजिंग, मैं जानता हूं। और मैं थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं बोल रहा हूँ आप कर लीजिए, करना तो चाहिए, परंतु कैसे करें थोड़ा चैलेंजिंग। सही बात, सच है वो मानना, ऐसे नहीं कि हाँ कर लीजिए, जो होता है वो कर लीजिए, जो ट्रुथ है उसको स्वीकारिए, ठीक है चलिए। परंतु अगर आ, आपको और कष्ट लगे तो मैसेज कीजिए, कोई ना कोई तरीका निकालिए, कोशिश कीजिए। अब लोगों को समझाइए तो बड़ा मुश्किल है, भौतिकवादी लोगों को नहीं समझा, उनको चैतन्य महाप्रभु का नाम भी नहीं पता, उनको चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुम हो कौन है? माता पिता इम्पोर्टेंट नहीं हो, चैतन्य महाप्रभु इम्पोर्टेंट हो गए हैं, बड़े आए हो, भक्ति करना सीख लिया है? समझिए दिक्कत हो, हाँ, दिक्कत हो, उनको नहीं समझेगी, उनको मत समझिए। गलती से भी ये मत कीजिएगा जाकर के, अच्छा आज मैं बताता हूँ, कल चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे है और उसके कारण मैं फास्टिंग करूंगा। देखिए मजाक के लिए बोल रहा है, घर में कपड़े धोने का डंडा हुआ करता था पहले, है ना, उसका उपयोग आ जाए, है? किन किन को उसका उपयोग पता है? किन किन को उपयोग मिला है कपड़े धोने का डंडा, है मिला है? हरे कृष्णा, है होली का त्योहार है। प्रभु जी सॉरी अनेबल, ओके टेक्निकल, ठीक है। वाइपर यूज हुआ है? घर में पुराने कपड़े धोने का डंडा या वाइपर यूज हुआ है? हाँ, उपयोगी होता है वो। हाँ, माता माता के लिए बेलन के बाद दूसरा हथियार वही सब है, ठीक है, छुपा के रखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, छुपा दीजिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं, चलिए। हाँ, अगर किन्हीं को कोई कष्ट होता है तो मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैसेज का रिप्लाई करने की। देखिए मैसेज का रिप्लाई बाकी चीजों पे तो नहीं करूंगा, व्रत से संबंधी कल से संबंधी जो बातें रहेगी उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी चीजों का रिप्लाई कोशिश करूंगा अवॉइड करने का। और अगर कोई, देखिए मैसेजेस कल ज्यादा भी आए तो भी मैं कोशिश करूंगा परसों तक कोई मैसेज कर, ठीक है। फिर भी स्टैंड करते हुए भी अगर बीच मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में देखूंगा, और कोई व्रत से संबंधी कोई बात, कल से संबंधित रिप्लाई करने का फिर भी कोशिश कर, कोशिश, ओके यस। किन्हीं और को कोई बातें?
नहीं, कुछ पूछना, कुछ भी पेंडिंग रह गया है? वैसे एक बात बता, देखिए बहुत लोगों को है ना फोटो वोटो लेना रहता है, लेना है तो आज ले लीजिएगा, कल हो सकता है फोटो लेना रहे हैं। हाँ, और रंग लग जाएगा, होली है ना। हाँ, चलिए कीर्तन सुनते हैं, सुने, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पहले ले सकते, नहीं तो फिर कीर्तन नहीं है, पक्का, ठीक है, कीर्तन सुनते हैं। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। हाँ, होली की, होली का दहन तो हो गया, सेलिब्रेशन ठीक है, कहीं पे नहीं हुआ तो थोड़ा देर इंतजार कर ली, आधे घंटा 2 घंटे। और दूसरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस गौर पूर्णिमा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए कोशिश करेंगे मैसेज लिखने का, और कोई बात रह जाए, कुछ भी मेरी तरफ से पेंडिंग रह जाए तो कृपया नोटिफाई करते रहा कीजिए, तो मेरी मेमोरी ऐसी है, तुम भूल जाए। हरे कृष्ण।